असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 लेना और देना, पहले लेना फिर देना। गिव एंड टेक पॉलिसी का उल्टा, गिव एंड टेक नहीं है, लेना है और फिर देना है। अकाउंट सेटलमेंट, ये दुनिया में आए तो अकाउंट सेटल करना ही पड़ेगा। ये शरीर मिला है तो इसका अकाउंट सेटलमेंट होगा। नेचर अपने तरीके से अकाउंट सेटल करता जा रहा है, इतने सुंदर तरीके से कर रहा है अकाउंट सेटल की सोच के दंग हो जा रही हूँ कि इतना सरल और इतने अच्छे तरीके से नेचर अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं। पेड़ों को देख लो, पेड़ क्या कर रहे हैं? जब बीज था तो हर चीज़ यहीं से लिया है, वो धरती माँ से लिया है, पानी लिया है, धूप लिया है। जब बड़ा हुआ पेड़, जब बड़ा हुआ, फल दिया, सब्जी दी, और सबसे बड़ी बात प्राण, हमें प्राण दिया। ऑक्सीजन, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। किसी ने सोचा है? इतना महत्वपूर्ण चीज कर रहा है पेड़, जिसमें चुपचाप खड़ा है, कुछ भी एक्शन नहीं है, लेकिन कितना बड़ा रोल कि जहाँ ग्रीनरी नहीं है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, हम घुट रहे हैं, मर रहे हैं हम इंसान, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्योर एयर नहीं मिल रहा। ये पेड़ बिना सोचे समझे दिन रात, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन में ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ों से दूर रखने के बोलते हैं हम रात को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन दे रहा है जो इसने यहाँ से लिया, बिना सोचे समझे, बिना अकाउंट, मैं इतना दूंगा, मैं इतना कम दूंगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं फल दे रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन क्यों दूँ? नो अकाउंट्स इन द माइंड ऑफ द प्लांट। वो बस देना ही देना जानता है, क्योंकि मैं यहाँ से ले रहा हूँ और मैं आज जो जिंदा हूँ यहाँ के कारण हूँ। सूर्य को देखिए, सूर्य समुद्र से पानी ले रहा है, कंटिन्यूसली ले रहा है, और बादल के रूप में बादल बना के हमको बारिश दे रहा है। कंटिन्यूस ये प्रोसेस चल रहा है। तो पहले ले रहा है लेकिन दे भी रहा है, और ऐसे तरीके से जहाँ उसका अकाउंट कुछ नहीं है, मैंने लिया है मुझे देना है। हाँ, एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, नमक समुद्र में ही छोड़ दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। अगर खारा पानी हमको देता, क्या हम जिंदा रहते? सबको बीपी हो जाता था, छोटे बच्चों को ही, नमक का पानी पी पी के। लाडनू अभी हम जाके आए हैं, ऐसा नमकीन पानी है वहाँ, साबुन रगड़ो तो साबुन भी नहीं रगड़ा जाता, इतना नमकीन है पानी। तो इतना ऑड लग रहा था वो पानी का टेस्ट कि कैसे पिएंगे। राजस्थान में कई जगह खारा है पानी। तो सूर्य देखो कितना अच्छा काम कर रहा है कि पानी तो लूंगा, नमक नहीं दूंगा, और वापस बारिश के रूप में हमको दे रहा है।
सूर्य ने लिया और हमें दिया, बिना सोचे समझे, बिना कि मैं इतना दूं, ज़्यादा दूं, कम दूं, नो अकाउंट। नदी सबको पानी दे रही है, और माँ पृथ्वी मैया क्या नहीं दे रही हमको, ये बताइए। हर चीज, हम जो मकान में रह रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं, वो पृथ्वी पे ही बैठे हैं। हर चीज में वो सपोर्ट दे रही है, हर लाइफ को सपोर्ट दे रही है, प्लांट को सपोर्ट दे रही है, एनिमल्स को सपोर्ट दे रही है, मनुष्य को सपोर्ट दे रही है। और क्या ले रही है हमारे से? कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगती है। मैं सिर्फ देना ही देना चाहती हूँ, लेने में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। नेचर हर जगह अलग अलग तरीके से बता रहा है, देना सीखो, देना सीखो, लेना तो बहुत ले लिया तुमने। अब तक एक ही कार्य करते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। मनुष्य एक ऐसा जाति है, सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं चाहता। देना नहीं चाहता क्योंकि बुद्धि आ गई उसके पास। नेचर के पास बुद्धि नहीं है। भगवान ने ये एक ही गड़बड़ करी है कि इंटेलेक्ट दे दिया मनुष्य को। ये जन्म, ये जो आज शरीर है, किसकी देन है? हमारे माँ बाप की। हम जो बड़े हो रहे हैं, ये पूरा हमको नेचर से अलग अलग रूप से हम लेते जा रहे हैं। फल, फ्रूट, सब्जी, धूप, पानी, पृथ्वी पे हमारा मकान, सांसें, और क्या देना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं तो नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे कब मेरे को जरूरत पड़ जाए, कब क्या चीज की मुझे जरूरत पड़ जाए, मैं नहीं देना चाहता। अरे मनुष्य इतना मूर्ख क्यों हो? जागो, तुम लोग जागो। जब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य सब देने के लिए तैयार हैं, हम एक ऐसे क्यों प्राणी हैं कि हम कुछ नहीं देना चाहते? और दो, लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज की दुनिया की। पहले हर चीज बार्टर सिस्टम था। जो तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा वो तुम दो, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो देंगे। मिलजुल के बड़े परिवारों में, राज्यों में यही चलता था, बार्टर, सबको लेना देना, शेयर करना। लेकिन जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, हम जैसे जैसे उन्नति कर रहे हैं, और जहाँ हर चीज का बोलबाला पैसा है, एक पैसा, उसमें हर कोई स्वार्थी हो गया है। और इतना स्वार्थी कि 1 रुपए देने के लिए भी वो सोचता है, अरे अभी दे दूंगा तो ये क्या सोचेगा, अरे मैं इसको ये दे दूंगा तो ये क्या सोचेगा। अरे तुमने ये सोच लिया कि मैं दूंगा तो क्या करेगा वो? जब उसने दिया तब तो तुमने सोचा ही नहीं। इतना सब कुछ दिया है आज तक। माँ बाप ने जो तुमको ये जिंदगी दी है, ये शरीर दिया है, ये घर दिया है, ये वातावरण दिया, और जो तुम पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, और जो सब चीज, सब फैसिलिटीज मिलने के बाद हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मेरे माँ बाप तो कमा ही नहीं पाए, मेरे माँ बाप मेरे इच्छा से कुछ कर ही नहीं पाए। ये है हमारी सोच, ये है हमारी सोच। खाली दोषी ठहराना हर कोई को, क्योंकि ये सोच ही तो है। अभी हम नागौर गए थे, बंसल जी ने इनवाइट किया था, एक गौशाला का इनॉग्रेशन था, और शेड था, इतना ह्यूज शेड। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो फॉडर होगा कैटल के लिए, क्योंकि राजस्थान है तो साल में एक ही बार क्रॉप होता है, तो 1 साल तक वो गायों को चारा चाहिए। तो शेड इतना बड़ा था कि 1 साल का स्टॉक उसमें रखा जाए। और जब वो गायों को देखे, वो अब कुछ काम की नहीं है, दुनिया के लिए है। वो पीड़ित हैं, कोई को कैंसर है, कोई लंगड़ा रहा है, अब वो दूध नहीं दे पाती।
हमारे लिए, मनुष्य के लिए वो कुछ काम के लायक नहीं है। वो गौशाला उन गायों के लिए बनी हुई थी। हमने जब गाय का दूध पिया, हमने उसका ऋण चुकाया? ऋण चुकाया हमने गाय का दूध का? खाली पैसे के मोल से कुछ नहीं होता है। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन के साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिन खाली लोन अमाउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब वहां गायें देखी मैंने, वो लोग एक दो इधर उधर घूम रही थी, ऐसा थॉट आया, वाह रे वाह भगवान, इनकी भी सुनता है तू। नहीं तो हैदराबाद वासी बंसल जी क्यों जाना नागौर और इतना बड़ा गौशाला क्यों बनाना पीड़ित गायों के लिए, और इतना ह्यूज शेड। सब देख के शौक थे हम लोग जो गए थे, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, कहीं कंजूसी नहीं कि मैं इनको कुछ तकलीफ न दूं। उन्होंने चुकाया जो उनको मिला इस दुनिया से, या जो उन्होंने कमाया, उन्होंने सोचा नहीं। उनके बस एक ही दिमाग में आया कि मुझे कुछ सेवा करनी है। हम क्यों कतराते हैं कोई सेवा करने से? सेवा करना बहुत अच्छा है, और जो जिस योग्य है, जैसा सक्षम है, उतनी सेवा जरूर करनी चाहिए। और वो गायों को तो देख के लगता था कि अरे हम क्यों प्लानिंग करते हैं, हम हर चीज का क्यों सोचते हैं, जब भगवान हैदराबाद के आदमी को बुला के नागौर में गौशाला बना सकता है तो हमारा एक का देख रेख नहीं कर सकता? हम सबका देख रेख नहीं कर सकता? जो गायें हैं, जो बोल नहीं सकती, जो कुछ काम आने वाली नहीं है, उनके लिए इतना कर सकता है तो हम क्या? लेकिन हमारी बुद्धि यहीं अटक जाती है और हम फेल हो जाते हैं। नेचर के सामने हम फेल हो जाते हैं कि हम सब कुछ पाके मुक्ति जो पाना है यही शरीर में पा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से हम अटक के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अरे प्यार करना सीखो। प्यार तो हम फ्रीली बांट सकते हैं ना, और भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार। मनुष्य को क्या चाहिए? प्यार। प्यार एक ऐसा चीज है कि बांटना शुरू करो। आप बोलोगे प्यार बांटने से अकाउंट सेटल थोड़ी होता है। अच्छा, नहीं होता है। मैं अभी कोई को स्माइल करूं, मैं स्माइल करती हूँ तो अच्छा लगता है सामने वाले को, क्या भाई बहुत अच्छे हो, कैसी हो, गरिमा कोई बोलती हूँ तो कैसा फील हो रहा है? गरिमा अच्छा लग रहा है ना? वो खुशी फिर गरिमा के माइंड से कॉस्मोस में जाती है। वो कॉस्मोस जिस को हमारा जहां अकाउंट सेटल होना बाकी है उसको टैप करती है और वो खुशी वहां से ट्रांसफर करती है। तो इसके लिए गुरुजी ने मेरे को एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आजकल की दुनिया में, क्योंकि बैंकिंग मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं, कि जब हम अगर हेड ऑफिस से या कोई भी बैंक से हम लोन लेते हैं, आजकल इतना इजी हो गया है कि जैसे आईसीआईसी बैंक के एटीएम में आप वो अमाउंट डाल दीजिए, आपके स्टेट बैंक में मिल जाएगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं आप कोई को भी जो आपके आमने सामने आए, सब एटीएम्स है, गुरुजी बोल रहे हैं। स्माइल, खुशियाँ डालते जाओ सबके अकाउंट में, तो वो कॉस्मोस में जाके जहाँ जहाँ हमारा अकाउंट सेटल होना बाकी है वो सेटलमेंट अवश्य होगा। और ऐसे सेटल होगा तो हमारा अकाउंट का जो है कर्मों का अकाउंट वो डिप्लीट होता जाएगा और एक दिन जीरो हो जाएगा, और फिर क्या रहा? मुक्ति, मोक्ष। कितना सिंपल तरीका है ना, और सही है ना? मिल गया कहाँ? अभी तो करना है आपको, देना है। बिना दिए कैसे? तो बैंक से लोन लेकर के आप नहीं दोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? उन्होंने एक तरीका बता दिया है और बहुत आसान है। इतना आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई धन दौलत से ही किसी की सहायता करें,
कोई फिजिकली करें, जो जैसा कर सकता है वैसा कर सकता है। और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है, एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है। वो तो कईयों का अकाउंट सेटल कर सकता है। एक जीव के लिए एक मुस्कुराहट। अभी जो बंसल जी की बात हो रही थी, हम लोग नागौर गए थे तो वहाँ केवल गौशाला तो नाम था, लेकिन केवल गौशाला ही नहीं थी। मैंने वहाँ ऊँट को देखे, एक ऊँट की टांग कटी हुई थी, एक बूढ़ा ऊँट था, एक पक्षियों का शेड था, ऐसे कई जीव जंतु थे। और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत खुश थे। हमने बहुत एक डिफरेंस देखा। बंसल जी की कोई तारीफ नहीं कर रहे यहाँ पर, परंतु जो देखा, यहाँ हैदराबाद में देखे थे कुछ गौशालाएं जिसमें गायें धूप में खड़ी है और चारे के लिए शेड बनाए हुए हैं। तो दिन भर धूप में रहती है, चारे के समय वो शेड में ले जाई जाती है, चारा खाते हैं, फिर वापस ले आते हैं। यहाँ पर उनको रहने के लिए भी शेड्स बनाए गए। ये चारे का तो शेड अलग था, रहने के लिए मुझे बड़ी अच्छी प्लानिंग लगी। कम से कम 8-10 शेड्स बनाए गए थे, जिसमें बूढ़ी गायों के लिए एक शेड, कोई बीमार गायों के लिए अलग शेड, कैंसर पीड़ित गायों के लिए अलग शेड, सबके लिए अलग अलग शेड, जिससे उनकी देखभाल हो सके। ऐसे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे हम एक जैसे दिखते हैं गायों को, वैसे ही हमें भी गायें एक जैसी दिखती है। परंतु उन्होंने इस प्रकार की प्लानिंग की, जो एक बहुत अच्छी बात है। मुक्ति का ये एक आधार या मुक्ति के लिए एक आवश्यकता, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अकाउंट सेटल हों। जब तक हमारा अकाउंट रहेगा तब तक वो अकाउंट हमें खींचेगा, वो बार बार संसार में वो अकाउंट खींचेगा। तो जिस प्रकार शरीर माँ बाप ने दिया है, तो माँ बाप की सेवा करके अकाउंट सेटलमेंट करते हैं हम। नेचर से लिया है, नेचर को दे करके अकाउंट सेटल करते हैं। गाय से लिया है तो उसकी कुछ सेवा की, और किसी की भी, हम एक कुत्ते की कर लो, एक बिल्ली की कर लो, तो वो किसी भी जंतु को वो प्राप्त हो जाएगा और अकाउंट सेटल हो जाएगा। और ये चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात तो ये था कि हम 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि हम कहीं पर भी किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सकते हैं। उसमें कुछ न पैसा लगता है, न कोई मेहनत लगती है, न कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, न कोई स्ट्रेटजी करनी पड़ती है। कोई अच्छी बात कह दें, उसके लिए उसकी कुछ सुन लें, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराहट उस आत्मा से उत्पन्न होती है और परमात्मा में जाती है। परमात्मा फिर जहाँ चाहिए वहाँ उनका अकाउंट सेटलमेंट कर देता है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से भगवान की पूजा पाठ करते ही हैं। अभी बंसल जी ने वहाँ एक मंदिर भी बनवाया। हम लोग भी यहाँ कोई ना कोई मंदिर जाते हैं, घर में पूजा रूम में पूजा पाठ करते हैं। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? हम पूजा क्यों करते हैं? कई कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए पूजा करते हैं लोग। ब्रॉडली देखा जाए तो हम 4 कैटेगरीज में लोगों को फिक्स कर सकते हैं। एक, भगवान की उपासना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले वो लोग होते हैं जो भगवान से अपने कष्ट दूर करना चाहते हैं, अपने दुख दूर करना चाहते हैं। उनको तकलीफ है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है। 99% लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है लाइफ में, नहीं है तो भी मेंटली दिखाई देती है कि है प्रॉब्लम। सब ठीक होने पे प्रॉब्लम तो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम। तो एक कैटेगरी लोगों की वो होती है जो अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है, उपासना की जाती है, यंत्र की जाती है, मंदिर में की जाती है, घर में पंडित को बुला करके की जाती है। कई लोग इस पूजा पाठ को, उपासना को अपने दुख दर्द कष्ट दूर करने के लिए करते हैं। दूसरी कैटेगरी है संस्कारवश पूजा पाठ उपासना करते हैं। माँ बाप करते थे, दादा दादी करते थे, समाज करता है, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको पता नहीं है,
चूंकि दूसरे कर रहे हैं और दूसरों को देखा देखी हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, संस्कारवश या देखा देखी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें कोई भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, परंतु कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी होती है वो लोग पूजा करते हैं जिन्हें कुछ खोने का डर है कि पूजा नहीं करेंगे तो कुछ तकलीफ हो जाएगी। पहला कैटेगरी है कि भगवान मेरे दुख दर्द ठीक कर, मेरी तकलीफें दूर कर, और ये तीसरी कैटेगरी है कि नहीं करूंगा तो तकलीफ आ जाएगी, पूजा नहीं करूंगा तो तकलीफ आ जाएगी, भगवान तकलीफ देगा, ये डर से भी किया जाता है। और चौथी कैटेगरी है उनको भगवान चाहिए, उनको भगवान चाहिए, उनको भगवान के दर्शन करने हैं, उनको मुक्ति चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए, इसलिए भगवान की उपासना करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। उनमें भक्ति भाव है, इच्छाएं पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, भक्ति भावना है, भगवान से मिलने के लिए पूजा पाठ करते हैं, भगवान से अपना योग बनाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, उनमें लीन होने का आनंद लेना चाहते हैं। ये जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से छूटकर नित्य चेतन स्वरूप बनने के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। ये चौथी कैटेगरी है। मेजॉरिटी पहली कैटेगरी है। भीड़ तो वही होगी कि मुक्ति किसको चाहिए, पहले प्रॉब्लम्स दूर करो फिर देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स दूर होगी, कठिनाइयाँ दूर होगी, दुख दूर होंगे तो मुक्ति की बात करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो मेजॉरिटी तो उनकी होती है, भीड़ वही होती है। और जब परेशानियां दूर हो जाती है, इच्छाएं की पूर्ति होती है, तब थोड़ी भक्ति जागती है भगवान के लिए। जब थोड़ी कठिनाइयां प्रॉब्लम्स दूर होती है तो भक्ति जागती है। परंतु फिर कुछ चला जाता है, कुछ नुकसान लग जाता है, फिर वापस रिवर्स फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर वो चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। वो चौथी कैटेगरी में तो जाते ही नहीं है। मुझे वो पहली कैटेगरी जो होती है, एक गाना याद आ गया, पुरानी कोई मूवी का गाना था, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मैं मर के जाऊंगा। हो जाता है, मैं तेरे दर पे आया हूं, या तो कुछ दे दे या मर के जाऊंगा, आज तो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। क्योंकि किसी को कुछ चाहिए, प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, डिफिकल्टीज है, वो हटा, कुछ दे, जॉब लगा दे, पैसा दे दे, शादी कर दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ ना कुछ तो, और सब कुछ है तो भी फिर और कुछ भी चाहिए। तो तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर दे या मर के जाऊंगा। माथा ठोक ठोक कर, नारियल फोड़ फोड़ कर, भगवान को बेचारे को परेशान कर कर के, ये लास्ट स्टेज है कि आज अगर नहीं देखा तो मर के जाऊंगा। भगवान देखता है कि मैं क्यों इसके मरने का पाप अपने सिर पे दे देता है। अच्छा जा ले, जॉब चाहिए ये जॉब ले ले, शादी करनी है शादी कर ले, पैसा चाहिए पैसा ले ले, मकान चाहिए मकान ले ले, गाड़ी चाहिए गाड़ी, जा तू जा। वो जैसे ही मिलता है थोड़ी भक्ति जाग जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, वो मंदिर जाता है, ऐसे बड़ा भक्त भगवान का। अब कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर एक कीड़ा जागता है अंदर, और चाहिए और चाहिए, फिर जाता है भगवान के पास में, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। अरे भगवान बोलता है ये क्या इंसान है, ये थकता ही नहीं है, कितना भी दे दो कुछ भी कर दो, संतोष तो होता ही नहीं है इसको। तो भगवान थोड़ा सा लेसन देने के लिए कुछ ले लेता है, नुकसान करता है, फिर वो मायूसी में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना
बड़ा इमोशनल होकर के दुख दर्द में, मायूसी में, डिप्रेशन में आज मैं गुरु माँ का रोल अपना रहा हूँ। मुझे गाने याद आ रहे हैं। गुरु माँ आज ब्लास्टिंग मोड में थी, मैं थोड़ा मस्ती के मोड में हूँ। इंसान कैसे अपनी फितरत बदलता है, मांग लेगा मिल जाएगा तो भी संतोषी नहीं, फिर कुछ जागेगा, इच्छा उत्पन्न होगी, फिर भगवान की तारीफ भी करेगा, आभार भी प्रकट करेगा, और कुछ चला जाएगा तो ये क्या किया, ये क्या किया। हम लोग कहीं ना कहीं, पुनीत वही कनेक्शन निकल रहे हैं एक एक आपके। मैं देखा पुनीत गया हुआ इसलिए टुक 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 आवाज आ रही है। हम लोग भगवान को कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं पूर्ति का ही एक माध्यम मानकर चल रहे हैं, कि उसका एक ही काम है कि हमारी इच्छाएं पूर्ति कर, हमारे दुख दर्द दूर कर, जो चाहिए वो दे, और देने के बाद में लेना मत वापस। जो अभी गुरु माँ ने कहा कि देना सीखो, वो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे पास अच्छा मकान, दुकान, पैसा सब हो जाता है तो अब आभार प्रकट करने मंदिर जाते हैं, पूजा रूम में हम पूजा जो करते हैं वो आभार प्रकट करने करते हैं कि तूने बहुत कुछ दिया, और कहने के अंदर रहता है कि ऐसे देते रहे। फिर पूजा रूम से बाहर निकले टाइम में लेना मत प्लीज, वो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, देता जा, लेना मत। और हम किससे मांग रहे हैं, ये हम किससे मांग रहे हैं कि तू हमें ये दे, हमें वो दे। किससे मांग रहे हैं कि मेरे दुख दर्द दूर कर, किससे मांग रहे हैं? उससे मांग रहे हैं जो स्वयं के जीवन में भी दुख दर्द दूर, या जिसके पास में वो था, जिसके साथ वो था, उसके भी दुख दर्द दूर नहीं कर सका, उससे मांग रहे हैं हम कि मेरे दुख दर्द दूर कर दे। वो खुद दुखी था बेचारा, जब संसार में आया, अवतार लिया, दुखों का तांता उसके जीवन में भी, उससे मांग रहे हो। वो कह रहा है कि मैं खुद ही परेशान था मेरे जीवन से। एक बार कर्ण जो था महाभारत के समय, कर्ण ने कहा भगवान से कि मुझे इतने दुख दर्द क्यों दिए, मैंने क्या पाप किया? पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे डिस्कार्ड कर दिया मेरे माँ बाप ने। फिर कहीं जाकर के किसी ने मुझे बचाया, पाला पोसा। मैं क्षत्रिय था, फिर भी मुझे क्षत्रियों के बीच में उठने बैठने नहीं दिया गया, सुपुत्र कहा गया मुझे। हर बार मैं दुत्कारा गया, मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया, दुत्कार दिया। मेरी क्या गलती? उन्होंने कहा कर्ण, तुम्हारी गलतियों के बाद में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी गाथा तो सुन ले। तू मुझे ये बता कि मेरी क्या गलती थी? तुझे तो पैदा होने के पश्चात ठुकराया गया, मेरे तो पैदा होने के पहले ही मेरी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी। कंस इंतजार कर रहा था कि मैं कब पैदा हूं और कब मारूं मैं। ऐसा हुआ है कभी? पैदा होने के पहले ही उसके मारने की प्लानिंग। तुझे तो पता ही नहीं है कि अभी दुख क्या होता है, कठिनाइयां क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। हम तो छोटे छोटे प्रॉब्लम से हिल जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि पैदा होने से पहले ही मेरी प्लानिंग, मेरे मारने की प्लानिंग, मुझे मारने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। फिर मैं जेल में पैदा हुआ, फिर रातों रात मुझे भागना पड़ा, फिर किसी माँ बाप के वहां गया, उन्होंने पाला पोसा। मैं तो छोटा बच्चा था, और फिर भी मुझे मारने के लिए कभी पूतना भेजी गई, कभी कोई राक्षस भेजा गया, कभी कोई नाग भेजा गया, कभी कुछ भेजा गया। मैं तो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे इतने मारने के लिए उस बचपन में भेजा गया।
लोग सोचते हैं कि भगवान गोपियों की सुरक्षा करने के लिए, पांडवों की सुरक्षा करने के लिए आए थे। अरे वो पहले बेचारे खुद की सुरक्षा में ही लगे हुए थे, उससे ही परेशान थे। रोज एक राक्षस को मारो, दूसरा खड़ा, दूसरे को मारो, तीसरा खड़ा। और जैसे बड़े हुए, पांडवों के बहुत प्रिय थे। पांडवों के तो प्रिय थे भगवान, सबको पता है। फिर भी पांडवों को देश निकाला गया, पांडवों को जंगलों में रहना पड़ा, वनवास। अर्जुन जो एकदम भगवान का साथी था, मित्र था, करीब था, उसके बेटे अभिमन्यु को भी भगवान नहीं बचा सके। भगवान के सामने उसको मारा गया और भगवान नहीं बचा सके। तुम किससे मांग रहे हो सहायता? किससे अपने दुख दर्द दूर करने की बात कर रहे हो? उससे जिसके सामने ऐसा हुआ। पांडवों के 5 पुत्रों की भी हत्या हुई उसके सामने, भगवान के सामने। भगवान कुछ नहीं कर सके। उनसे हम कुछ सहायता मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वयं कुछ नहीं कर पाए। न स्वयं के लिए, न उनके साथ जो थे जुड़े हुए। जब वो साक्षात थे तब की बात कर रहा हूं, आज तो है ही नहीं। हम उनसे सहायता मांग रहे हैं, उनसे दुख दर्द दूर करने की बात मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं उनसे जूझा हुआ हूं, तुम्हारा क्या दुख दर्द दूर करूंगा मैं? ये अज्ञानता है हमारी कि भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसको एक एप्लीकेशन भेजेंगे, एक मेल भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, वो भागा भाग आएगा, सहायता करेगा। ये अज्ञानता है हमारी। भगवान राम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अयोध्या नगरी, दशरथ अयोध्या के राजा, हर तरह से परिपूर्ण सुख शांति। भगवान राम का क्या दोष था कि सीता से शादी होते ही उनको वनवास जाना पड़ा? सीता का क्या दोष था? उसने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, उसको वनवास क्यों जाना पड़ा? लक्ष्मण का क्या दोष था? उसको क्यों जाना पड़ा वनवास? राज्याभिषेक होने वाला था, उसके एक दिन के पहले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दशरथ का महल 100% वास्तु के हिसाब से था। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों ने भगवान राम की कुंडली देख करके मुहूर्त निकाला था कि कल सुबह इतने बजे इसका राज्याभिषेक होना चाहिए। ये सबसे अच्छा मुहूर्त था। ऋषि वशिष्ठ जैसे ऋषियों को ब्रह्म ऋषि, उनको भी ये पता नहीं था कि उसके एक दिन के पहले राम को वनवास जाना पड़ेगा। हम तो हमारी कुंडलियां लेकर के यहां छोटे मोटे गलियों में घूमते रहते हैं। जहां नाड़ी शास्त्र का बोर्ड दिख गया, घुस गए वहां, अंगूठा लगाया, वो पुराने वो पत्र निकाला, वो उसमें नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। मुझे पता है एक जापानीज भी इतना इन्फ्लुएंस होता कि उसमें जापानीज के भी नाम लिखे हुए थे, चुंग चुंग चंग चिंग। वो बोला मेरे पिताजी का नाम कैसे आया? माँ का नाम लिखा हुआ, शनशिंग, सब लिखे हुए। थोड़ी प्रॉब्लम होती है कुंडली तो आजकल सब अपने व्हाट्सएप पे रखते हैं, क्या कहाँ कोई दिख जाए उसको दिखा दें। टैरो रीडर्स, और कुछ नहीं तो पैसा नहीं है तो वो तोते वाले के पास में 2 रुपए में, कम से कम 2 रुपए में कुछ तो पता चलेगा। तोता बताएगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। कितने कमजोर। जहां ज्योतिषी फेल हो गए भगवान राम के,
मैटर में, जहाँ वास्तु फेल हो गया, आज हम कितने कमज़ोर हैं कि हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास कर कर अपना भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पता नहीं चला वशिष्ठ को कि ये कुंडली काम नहीं आएगी, इसका राज्याभिषेक नहीं होगा? क्यों पता नहीं चला? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम वनवास जाओगे? ब्रह्म ऋषि को पता नहीं चला। हम उस राम से, उस कृष्ण से हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए कह रहे हैं, जिसको खुद का ही पता नहीं था। उनको लगा चलो आराम से, अब तो कल राज्याभिषेक हो जाएगा, मौज करेंगे। उन्होंने सोचा था ये, सीते तुम रानी बनोगी, मैं राजा बनूंगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूमने चलेंगे। उनको खुद को पता नहीं चला कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं, या जंगल जाना पड़ेगा। उनसे आप कह रहे हो मुझे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भेज दो ना, मुझे एक यूएस की लड़की दे दो ना, शादी करनी है। उनसे पूछ रहे हो जिनको खुद का ही पता नहीं था। क्या देंगे वो? आपकी तकलीफ दूर करेंगे। आदमी कोई कीचड़ में फंसा हुआ है और आप बाहर खड़े हो और आपके कोई तकलीफ आ रहा है, उससे कहोगे कि मुझे बचा, मुझे बचा। रहे वो बोलेगा मैं खुद ही कीचड़ में फंसा हुआ हूं, तुझे क्या बचाऊंगा? मैं कीचड़ से निकलूंगा तो तुझे बचाऊंगा। पांडव ने इंद्रप्रस्थ में जब नया महल बनाया, इतना शानदार महल, वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार। और जैसे ही उस महल में वो प्रवेश हुआ उनका, वहां पर उस वास्तु वाले महल में प्रवेश करते ही महाभारत युद्ध का बीज वहां बोया गया। दुर्योधन आया, उसको कहीं लगा कि यहाँ पानी है, तो वो अपनी धोती उठा करके चल रहा था, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। कहीं लगा कि मार्बल की फ्लोरिंग है, वहाँ ऐसे गया तो पानी था, गिर गया। तो द्रौपदी हंसते हंसते बोली कि अंधे का बेटा अंधा, और महाभारत का बीज वहाँ बोया गया। वास्तु वाला महल, और जुए में उसी महल को हारना पड़ा पांडवों को। 100% वास्तु वाला महल। विश्वकर्मा का प्लानिंग किया हुआ था। विश्वकर्मा तो गलत हो ही नहीं सकता है। आज हम हर बाथरूम यहां नहीं होना चाहिए, बाथरूम तोड़ो यहां बना दो। किचन में बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम में खाना बना लो। जैसे वास्तु वाला बोलता है करते जाते हैं। और ये बड़े बड़े भगवान खुद ने, स्वयं ने उदाहरण दे दिया है कि ये सब काम नहीं आने वाला है। मैं रह चुका हूं वास्तु में, मुझे ही निकाल के फेंक दिया गया। जो जो उस इंद्रप्रस्थ के महल में गया, युधिष्ठिर, पांडु, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उन सबको तकलीफें उठानी पड़ी। उसके पहले ठीक थे बेचारे, वास्तु के पहले ठीक थे। नॉन वास्तु इज बेटर, क्योंकि वास्तु में जाने पर नेगेटिव फोर्सेस अट्रैक्ट होती है। जैसे आपके पास में बहुत पैसा आ गया, जैसे पैसा आएगा, चोर, डाकू, चक्के, चड्डी गैंग वाले सब अरे इसके पास पैसा है, ये जुबलीस में नया मकान, ये गृह प्रवेश कर रहा है, बड़ी गाड़ी है, इसके घर में प्लानिंग करते हैं। वो झोंपड़ी में, कोई रोड साइड में, फुटपाथ पर कोई झोंपड़ी में पड़ा हुआ है, उसके पास कौन जाएगा? वो कौन सा चोर उच्चका उसके पास जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप ऐसी किसी चीज के पास जाते हो, ज्योतिषी, वास्तु, और वहां कुछ करते हो, तो सृष्टि की नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए मैं गारंटी देता हूं कि जो जो 100% वास्तु ज्योतिषी पर विश्वास करता है, उसके ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये गारंटी है, लिख के चल लिया। आज नहीं तो फ्यूचर में आएगी आएगी, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई बहुत सुंदर लड़की है, गर्लफ्रेंड बना उसको, तो साथ में 10 विलन भी खड़े हो जाएंगे वहां पर, मारने कूटने के लिए, उसको छीनने के लिए। कोई साधारण लड़की है, ऑर्डिनरी, नेक्स्ट डोर वाली लड़की, कोई नहीं पूछेगा।
तो ये वास्तु ज्योतिषी ऐसे ही है। शनि की दशा दूर करने के लिए कुछ कीजिए तो राहु केतु पीछे लग जाएंगे। विलेंस है संसार में, नेगेटिव फोर्सेस हैं, और हम किससे मांग रहे हैं दुख दर्द दूर करने के लिए? इनसे, जो स्वयं इतनी तकलीफें उठा चुके हैं। नहीं, ये गलत है। ये तीनों कैटेगरीज गलत है। जो मैंने कहा कि ये उपासना करते हैं भगवान की, ये तीनों कैटेगरीज गलत है। भगवान की उपासना करना कि मेरे दुख दर्द दूर कर दे, वो कहेगा कि मैं खुद अपने दुख दर्द दूर नहीं कर सका, अपनी तकलीफें दूर नहीं कर सका, तेरा क्या करूंगा। जो संस्कारवश कर रहा है उसे पता ही नहीं कि क्यों उपासना कर रहा है, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। और तीसरा जो डर रहा है कि मेरा छीन न ले, मेरा वापस न चले जाए, तो उसका तो डर, उसी का डर, जिस चीज के लिए डर रहा है वही डर उसकी शक्ति बनकर, नेगेटिव फोर्सेस बनकर उसका ले जाएगा। ये तीनों कैटेगरीज तकलीफ वाली कैटेगरीज है। उल्टा होना चाहिए हमको कुंती के जैसे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सब युधिष्ठिर आदि अपने अपने राज्य में चले गए, राजा बन गए, भगवान कृष्ण वापस जा रहे थे अपने घर, तो उन्होंने कुंती से पूछा, बुआ क्या चाहिए? कुंती ने क्या कहा कि केशव, इसी प्रकार जीवन में दुख दर्द कठिनाइयां देते रहना, ये मांगो। पूछा बुआ ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये रहेगा तो मैं तुझे याद करती रहूंगी, तुझे याद करूंगी तो तू आएगा, और मुझे तू चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख दर्द नहीं होगा, समृद्धि समृद्धि होगी। तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं क्योंकि हम इतने स्वार्थी होते हैं। हमारी पैदाइशी कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही हुई है, इसलिए हमारे खून में स्वार्थ है। माँ बाप के स्वार्थ से ही बच्चा पैदा हुआ है, तो स्वार्थ तो हमारा बीज है पैदा होने का, इसलिए हमारे में स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। भगवान के लिए भी नहीं छोड़ते हैं वो। ये तीनों कैटेगरीज, जो इंसान भगवान की पूजा पाठ करता है, उपासना करता है अपने दुख दर्द दूर करने के लिए, या संस्कारवश करता है खाली दिखावे के लिए, और मेरा चला न जाए उस डर से करता है, ये तीनों तकलीफ वाली कैटेगरीज हैं। इनके तकलीफ आएगी आएगी, पीछे रहेगी रहेगी, इनसे छूट नहीं पाओगे। अब ये पूछा जाता है कि फिर हम किस लिए करें भगवान की उपासना, हम पूजा पाठ किस लिए करें? चौथी कैटेगरी, उसके लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, आनंद के लिए, उसके लिए करें, न कि दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं, न कि परेशानियां दूर करने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं कि जो दुख दर्द कठिनाइयां मेरे जीवन में भी आई, उनको मैं तुम्हारे जीवन से दूर नहीं कर सकता। जो मैं नहीं दे सकता वो मुझसे क्यों मांगते हो? परंतु मैं जो दे सकता हूं वो मांगो, और मैं तुमको मोक्ष दे सकता हूं, मैं मुक्ति दे सकता हूं, मैं भक्ति दे सकता हूं, मैं श्रद्धा दे सकता हूं, मैं उस चेतना का तुमको दर्शन करा सकता हूं, मैं तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दे सकता हूं। दुख दर्द रहते हुए भी मैं तुम्हें वो स्थिति दे सकता हूं जो तुम्हें दुख दर्द का एहसास भी न कराए। वो मांग मुझसे, ये मत मांग। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, परिस्थितियां उसके भी जीवन में अच्छी बुरी, दुखदाई सुखदाई आती रहती थी। छोटा आदमी था, साधारण था, परंतु भक्ति बहुत थी। दुख दर्द में कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, और न ही सुखदायी परिस्थिति में वो भगवान को कभी भूला। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, एक बार भगवान दर्शन देने के लिए आ गए।
उस समय वो कोई पुराने कपड़े की सिलाई कर रहा था, मैंने भी आज करके लाया, फट गया था। अब 300 रुपये की धोती कौन खरीदेगा, सिलाई कर लो। तो सिलाई कर रहा था वो। मैंने भगवान से नहीं कहा कि नहीं धोती दे दो, मैं भी सिलाई करके आ गया, किसको पता चलता है। वो सिलाई कर रहा था, भगवान आए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। उसने देखा भगवान आए, दर्शन किया, फिर अपनी सिलाई करने लग गया। भगवान भी आश्चर्यचकित, अरे मैं आ गया और मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, अपनी सिलाई कर रहा है। मतलब सिलाई से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा सिलाई में इंटरेस्ट है। भगवान ने कहा, वत्स हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न रहो आप। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता, ईश्वर आप प्रसन्न रहो। बोले, नहीं वत्स, तेरे से प्रसन्न है, तुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, वरदान मांग। क्या विशाल, तुमको हंसी नहीं आ रही क्या? भगवान प्रसन्न हो रहे, तुम दुखी बैठे हुए। लोगों को हंसने में भी तकलीफ होती है। वो कपड़े सुखाते ना, वो क्या चिमटियां, क्या वो लगा देना चाहिए ऐसे। एक योगी कोई सीरियस बनने से योगी नहीं होता है, मस्त रहने वाला योगी होता है। जिंदा जिंदा दिली का नाम है, जिंदा जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा क्या खास जीते हैं? मुर्दा तो ऐसे रहते हैं। जिंदा जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जीते हैं। तो वो बेचारा सिलाई कर रहा था। भगवान ने कहा, वत्स हम तो प्रसन्न है, हम तुझे भी प्रसन्न करना चाहते हैं, तू मांग, कुछ मांग, वरदान ले। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हो, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले, हमारा सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक बार जहां प्रकट होते हैं, कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो कहा, मुझे चाहिए ही नहीं, देना पड़ता है मतलब क्या, जबरदस्ती तो हो गए। बोले, वही समझ ले, हम दिए बिना वापस जा नहीं सकते। वापस नहीं जाऊंगा तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा, वहां लक्ष्मी वेट कर रही है। तो जल्दी कुछ मांग, मैं जाता हूं, नहीं तो वो और उल्टा सीधा सोचेगी कि मैं कहीं गया होगा, मूवी गया होगा, गर्लफ्रेंड के पास गया होगा, मैं ऐसे ही बहुत बदनाम हूं, इतनी हजारों शादियां किया, इतनी गोपियां थी, वो डाउट करती रहती है मेरी वाइफ। तो जल्दी मांग, कुछ मांगना है तो। आज लोग सोचेंगे क्या सत्संग है या कॉमेडी शो। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप कहते हो तो एक वरदान दे दीजिए कि ये धागा सुई के पीछे पीछे चले। लेट द थ्रेड फॉलो द नीडल। उसने ये मांगा, लेट द थ्रेड फॉलो द नीडल, कि ये जो धागा ये सुई के पीछे पीछे चले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तथास्तु कहा और चले गए। अभी तक लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या लफड़ा। वो ऊपर जब गए तो माता ने पूछा, ये उसने ये क्या मांग लिया ये, कि ये धागा सुई के पीछे पीछे चले। इंग्लिश में लेट द थ्रेड फॉलो द नीडल। इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है, हिंदी में संस्कृत में बताइए कि ये क्या मांग लिया इसने। इसने कहा कि ये इतना समभाव वाला व्यक्ति है, उसने जो मांगा, ये मांगा कि जो मैंने कर्म किए, सुई का अर्थ है मैंने जो जो कर्म किए, और धागा का अर्थ है परिणाम, कि उसने ये मांगा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो जो कर्म किए उसका परिणाम देते जाओ, मुझे कोई छुटकारा नहीं चाहिए। लेट द थ्रेड फॉलो द नीडल। जो मैंने किया उसको भोग लूंगा, आने दीजिए परिणाम, क्या फर्क पड़ता है। परिणाम तो मेरा किया हुआ ही है ना, मैं उससे दूर क्यों भागूं। परिणाम करने के समय तो मैंने, कर्म करने के समय तो कर लिया मैंने,
अब परिणाम जब अच्छा बुरा आ रहा है तो मैं आपकी प्रार्थना करूं, आपकी उपासना करूं, आपकी पूजा करूं? नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भोगने दीजिए भगवान, मुझे भोगने दीजिए। इतनी बड़ी बात एक भक्त जो समर्पित है भगवान के, वो ये कहेगा कि कर्मों का परिणाम उन कर्मों के पीछे पीछे चलने दीजिए, उसमें कोई हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भोग लूंगा। मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, दुख भोग लूंगा। मेरे भाग्य में सुख लिखा हुआ है, सुख भोग लूंगा। मेरे भाग्य में धन लिखा हुआ है, धन भोग लूंगा। मेरे भाग्य में नुकसान लिखा हुआ है, नुकसान भोग लूंगा। मेरे भाग्य में बीमारी लिखी हुई है, बीमारी भोग लूंगा भगवान, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए मैं आपको तकलीफ क्यों दूं? मेरा किराया है, किया मैंने, और आपसे भीख मांगू कि उससे छुटकारा दिलाओ? नहीं, मैं ये नहीं मांगूंगा। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने तथास्तु कहा। बोले आप इतने दयालु, इतने करुणामयी, आपने बेचारे को भोगने के लिए छोड़ दिया? बोले हाँ, भोगने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे मेरा भाव अलग था। उसने मुझे दुख दर्द से दूर होने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, तुम जिस चीज़ में खुश हो उसमें खुश रहो, लेकिन मेरा भाव तथास्तु कहने का अलग था। उन्होंने पूछा कि वो क्या था? उन्होंने कहा कि सुई मैं हूं और धागा वो है। इस भाव से मैंने कहा कि तथास्तु, तू मेरे पीछे पीछे चलेगा। तो लक्ष्मी जी, वाह, दयावान करुणामयी, इसे कहते हैं। मांगने वाले ने कुछ मांगा, देने वाले ने और कुछ दिया। ये मांगो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम केवल हमारी इच्छाएं, वासनाएं, दुख दर्द को दूर करने के लिए उनको नहीं बुलाते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हम उनसे जब ये कहते हैं कि मुझे केवल आप रास्ता दिखाओ, मैं आपकी पूंछ पकड़ना चाहता हूँ, आपके कपड़े का एक छोर पकड़ना चाहता हूँ, बस काफ़ी है, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये इसके लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की उपासना इसके लिए करनी चाहिए, कुछ भी मांगने के लिए नहीं। क्योंकि ये तो हमारे कर्मों का संबंध है, ये हमसे जुड़े हुए हैं। जो हमने किया हमको वो परिणाम भोगना ही भोगना है। करने के समय नहीं सोचा, अब भोगने के समय सोच रहे हो? नहीं, अब तो छाती ठोक कर, सिर उठाकर अपने कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए तत्पर रही है कि आजा आजा, जितना कष्ट देना है दे दे, जितने दुख है सब दे दे, और वो भी एक इसी जन्म में दे दे। हजारों जन्मों में जो मुझे तू तकलीफ देगा, मेरे कर्मों के कारण जो मुझे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां आने वाली है, वो आज ही दे दे, इसी जन्म में दे दे, क्योंकि आज मैं सक्षम हूं, आज मैं सक्षम हूं उनको सहन करने के लिए। आज मैं सत्संगी हूं उनको सहन करने के लिए। आज हमारे पास में गुरु हैं जो हमको सहन करवा देंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। दे दे, जितना तकलीफ देना है दे दे, सारे लाखों करोड़ों जन्मों के कर्मों का परिणाम जितना दुखदाई दे सकता है दे दे, उनको दे करके मैं भोग लूंगा और उनको नष्ट कर करके मुक्त हो जाऊंगा। ये मैं चाहता हूं। फ्री में भी मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। जो भी गुरु मां ने कहा, अकाउंट सेटल करके जाओ ना, मजा आएगा। बैंक से लोन ले लिया और भाग गए लंदन, वो नहीं करना है ना। बैंक से लोन लिया तो छाती ठोक करके दो वापस कि मैं दूंगा, आखिरी सांस तक मैं कमा कमा के दूंगा, वो होना चाहिए ना। तब तो शायद वो देने वाला भी बोले देखो कितनी हिम्मत है, कितनी सच्चाई है, अच्छा ठीक है हम तो इतना माफ करते हैं, या तुम कोई खास बात नहीं है 20 साल में दे देना, हर महीने तो 1000 रुपए दे देना, हो जाएगा हमारा। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, भागने से रास्ता नहीं निकलेगा।
छुटकारा से रास्ता नहीं निकलेगा कभी भी। कर्मों से छुटकारा अभी मिल जाएगा। भगवान भी अगर आके वरदान दे दे कि जा तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, वो केवल टेम्पररी दूर होंगे, ये भी बता दूं। वो पेन किलर है, भगवान भी जानते हैं। अभी जैसे इसका दर्द दुख दूर किया ना, ये वापस वही कर्म करेगा। पता है उनको। कुछ भी तकलीफ आ गई, दूर करते ही फिर भूल जाएगा कुछ दिनों के पश्चात। ये इंसान की और एक फितरत है। तकलीफ है जब, हे भगवान दूर कर, हे भगवान दूर कर, हे डॉक्टर कुछ करो, तकलीफ है तकलीफ है। सिगरेट पीते हो? हाँ थोड़ा पीता हूँ, छोड़ दे। जर्दा? हाँ छोड़ दे। शराब? हाँ पीता हूँ, वो छोड़ दे, इसके कारण लीवर खराब हो गया है, मैं सब छोड़ दूंगा, आप मुझे ठीक कर दो। महीना 2 महीना 4 महीना ट्रीटमेंट चलता है, ठीक हो जाता है। 6 महीने ठीक रहता है। चलो आज फ्राइडे नहीं, आज थर्सडे, कल फ्राइडे है, चलते हैं कल। जुबली चेक पोस्ट से लेकर के गच्चीबौली तक बताते हैं 300 पब खुल गए। मुझे पता नहीं, किसी ने कहा। आप सोचोगे हर फ्राइडे जाते होंगे, और फ्राइडे सारे फुल रहते हैं, सैटरडे भी फुल रहते हैं, संडे कम रहते हैं, क्योंकि मंडे फिर उठना है तो हैंगओवर रहता है, सिर भारी, काम नहीं कर पाते हैं, उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। और बॉस की भी हालत वही होती है, तो उसको मालूम है बॉस भी गुस्से में आता है, वो अपने हैंगओवर में हर किसी को डांटता जाता है, तो थोड़ा बच के रहते हैं लोग। संडे को नहीं जाना है पब, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ठीक है। हम भूल जाते हैं कि तकलीफ पाई थी, ट्रीटमेंट हुआ था, लीवर खराब हो गया, हम भूल जाते हैं। एक औरत प्रेग्नेंट थी, 12 साल तक उसके बच्चा पैदा नहीं हुआ। बहुत पुरानी बात है। बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, इतनी तकलीफ कि वो रोज बेचारी ऐसे लगता था कि मर जाऊं मैं, इतनी तकलीफ सहन नहीं होता था। 12 साल तक गर्भ रहना कोई मामूली बात थोड़ी है। 12 साल तक गर्भ रहा। एक बार एक कोई सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, उसकी सेवा की, खाना खिलाया, चिप्स समोसा आदि आदि, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले पुत्री क्या चाहिए? बोले महाराज जी इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, मैं बहुत परेशान हो गई, 12 साल तक गर्भ को धारण कर करके, एक बार छुटकारा दिला दीजिए, फिर न तो मैं कभी गर्भवती बनूंगी, न कभी आपसे कुछ मांगूंगी। तो बोले ठीक है, तेरा ये दर्द दूर हो जाएगा। अगले दिन बच्चा पैदा हो गया, बाबा जी चले गए, इधर बच्चा पैदा हो गया, बच्चा खेलने लग गया, कूदने लग गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए। अब बहुत प्यार आता है, बच्चा प्यार करता है माँ को, बहुत लुभाने लग गया उसको। 4-5 साल का बच्चा हो गया, बड़ा अच्छा था, क्योंकि सिद्ध पुरुष की दृष्टि पड़ गई थी, तो बहुत संस्कारी बच्चा, माँ बाप को प्यार करने वाला। 5-6 साल हो गए तो सिद्ध पुरुष वापस आए, बच्चे को देखे, आशीर्वाद दिया, औरत को आशीर्वाद दिया, फिर उसने कुछ पाव भाजी पानी पूरी खिलाई सिद्ध पुरुष को। बड़े प्रसन्न। बोले और क्या चाहिए पूछ? बोले ऐसे 2-3 बच्चे और चाहिए। फिर मुझे गर्भवती कर दो बाबा जी। अरे 5 साल के पहले तो बोली मैं न कभी गर्भवती होना चाहती हूँ, न आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। 5-6 साल में भूल गई, फिर गर्भवती होने की इच्छा जाग गई। हमारी ये फितरत होती है। तो भगवान भी जानते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है, अपने सोचते हैं कि उसको क्या मालूम, ऊपर बैठा हुआ है, नीचे कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं होता है। अंडर टेबल कुछ कर लो, जुआ खेलने में कपट का काम कर लो, ऐसा नहीं होता। उसको सब पता चलता है। ठीक है, आप थोड़ी भक्ति करते हो तो उसको, जैसे गुरु माँ ने कहा कि लेना देना, भक्ति में कुछ प्रसाद चढ़ाया तो उसको कुछ देना भी पड़ता है। तो आपके जो दुख दर्द दूर करता है वो सेरिडॉन का काम करता है। 1-2 घंटे इसका दूर कर दो, बस ठीक है। आप सोचते रहे दूर हो गया, दूर कहाँ हो गया? कर्म तो वैसे ही रह गया, वो इन्फेक्शन तो अंदर रह ही गया, वो कहाँ जाएगा?
वो तो बाहर निकलेगा, भोगोगे तब जाएगा। जो उसको परिणाम देना है वो परिणाम देके ही जाएगा, वो इन्फेक्शन ऐसे नहीं जाएगा। तो इसके लिए कभी भी भगवान से दुख दर्द दूर करने की, कठिनाइयां दूर करने की, परेशानियां दूर करने की प्रार्थना नहीं करना, और न ही कुछ खो जाए, कुछ चला जाए, उसकी भी प्रार्थना नहीं है। तब क्या किया जाए? तो वही किया जाए जो मैंने कहा। तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। न राग न द्वेष न दोष, दुख दास भये भव सागर पार। बड़ी मुश्किल से दोहा निकला। तुलसीदास जी ने यहां कुछ बातें कही, आप लोगों को दोहा समझ में आया? उन्होंने कहा कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, कि ममता केवल एक में ही रखना है। ममता मतलब मोह। ममता केवल एक में ही रखना है, राम में। राम का अर्थ यहां कोई राम का आकार नहीं, उस चेतना में, परमात्मा में, ईश्वर में, उन्हीं के रूप, उन्हीं के अवतार, गुरु, सदगुरु आदि, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष आदि आदि जो भी होते हैं, वो कहते हैं ममता केवल उसमें ही रखना है, और संसार में समता भाव रखना है। समता भाव। दुख की घड़ी है, ठीक है, मेरे कर्मों का परिणाम है। सुख की घड़ी है, बहुत अच्छा है, कर्मों का परिणाम है वो भी। तकलीफ आओ, अच्छा हो बुरा हो, मेरे कर्मों का परिणाम है। समता भाव है। ममता केवल उस राम में, ईश्वर में। संसार में समता भाव, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी पर दोष। किसी से राग नहीं कि मेरा परिवार, धन दौलत में राग। राग का अर्थ है ऑब्सेशन, एक मेरापन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये चीज मेरा है, वो राग नहीं। उन्होंने कहा कि ये नहीं, न राग न द्वेष, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, न दोष। तेरे कारण मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, मेरी शादी होने के बाद में सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये बच्चा क्या पैदा हुआ पता नहीं, किस जन्म में हमने कितने नरक, कितने पाप किए कि ऐसा पैदा हुआ। इसने धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये दोष, किसी का कोई दोष नहीं। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम ही है। बिना हमारे कर्मों के परिणाम के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए किसी पर दोष भी डालना गलत है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ममता केवल राम सो समता सब संसार। सारे संसार में समता भाव रखो, न किसी में राग, न द्वेष, न दोष। फिर उन्होंने कहा दुख दास भयो, दुख दास भयो भव संसार पार। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस प्रकार से ममता भाव उस राम में होगा, अर्थात परमात्मा में, ईश्वर में, गुरु में, ऋषि मुनि में, जब ममता भाव उसमें होगा, दुख दास भयो का अर्थ है कि दुख रहेगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उसमें ममता रखने से दुख चले जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा अपने दोहे में कि भगवान की उपासना करोगे, पूजा करोगे, सत्संग में जाओगे, आदि आदि पुण्य करोगे, और किसी प्रकार से दान आदि करोगे, दुख दूर नहीं होंगे। परंतु दुख दास भयो, कि वो दुख तुम्हारे दास हो जाएंगे। दुख रहेंगे परंतु दुख तुम्हारे दास हो जाएंगे। और दास हो गए तो हमको क्या प्रॉब्लम है? दुख रहेंगे, दुख से दूरी
दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। परंतु जब दुख दास हो गए तब वो दुख नहीं के बराबर ही हो गए। जब तक दुख राक्षस के जैसा है, जब दुख एक हैवान के जैसा है, जब दुख असुर के जैसा है, जब दुख हमारा मालिक है, तब तक ही हमारे प्रॉब्लम है। परंतु वही दुख जब दास हो गया तो चुपचाप बैठा रहेगा कोने में। दास है, तू वहां बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, आवाज मत करना, ठीक है मेरे आका, ठीक है आप जैसा बोलो ऐसा। दास हो गया ना, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति में मस्ती में रहता हूं, मैं राम की ममता में, श्रद्धा में हर पल उसका गुणगान करता हूं, उसकी भक्ति में रहता हूं। जब भगवान की भक्ति में रहूंगा, भगवान की श्रद्धा जागी हुई रहेगी, उस मस्ती में रहूंगा, तो दुख तो मुझे दिखाई देगा ही नहीं। जब दुख दिखाई देगा ही नहीं तो वो दास के जैसा माना जाता है और कोने में पड़ा रहेगा। पड़ा है तो पड़ा है, हमको क्या करना है, मुझे तो इसको देखना है। ये वाह क्या बात है, वाह भगवान, मुझे कोई कांटा भी चुभ गया, वाह भगवान वाह, मुझे कोई तकलीफ भी हो गई, वाह, मैं तो ध्यान उधर ही देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, तो मुझे जीवन में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने भी कही, भगवान राम की उपासना करो, भगवान राम में ममता रखो, परंतु दुख दूर नहीं होंगे। हम फिर भी भगवान से दुख दर्द दूर कर दे, ये दूर कर दे, कठिनाई दूर कर दे, नहीं, आवश्यकता नहीं है। उसमें अपना ममता भाव बना करके रखो, उसकी भक्ति करते रहो, उसकी भक्ति में मस्ती करते रहो, उसके आनंद में रहो, तो दुख का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे होता है ना, जैसे मैंने कई बार कहा, लेडीज के हेडेक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, बैक पेन है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, कल वो कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, और उनको कहो कि चलो शॉपिंग चलते हैं, सब वैसा ही है। वॉमिटिंग सेंसेशन वैसा ही है, हेडेक वैसा ही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वैसा ही है, बैक पेन सब वैसा ही है, लेकिन वो 3 घंटे शॉपिंग में उनका पता नहीं चलता है। ये है तुलसीदास जी जो कह रहे थे। कि अपने मन को ऐसे जगह, शॉपिंग का नहीं कह रहे थे, कि अपने मन को ऐसे जगह लगा लो, इतना मस्ती वाला, इतना आनंद वाला, इतनी पसंद का, कि ये छुटपुट चीजें ध्यान में ही ना आए, दिखाई न दे, पता ही नहीं चले। फिर जब लेडी शॉपिंग से आती है, फिर शुरू, अरे बा अरे बा, अरे थोड़ा चाय बनाना, क्रोसिन देना, ये करना वो करना, बहू को बुला, पाँव दबा, ये कर, आजकल कोई ध्यान ही नहीं देता है, शुरू। फिर बोलो एक नया मॉल खुला है चलो। तो भगवान ने हमको इस सदी में वो तरीके बताने के लिए शॉपिंग मॉल खोले, वहाँ जाके शॉपिंग करने के लिए नहीं, ये ज्ञान देने के लिए कि जिस प्रकार शॉपिंग मॉल में जितना इंटरेस्ट आता है, केवल लेडीज का नहीं है, इनको भी, आदमी के भी बहुत तकलीफ हो रही है, पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, और बोले कि सर एक फॉरेन कस्टमर आया है, माल लेना चाहता है, हाँ चलो मीटिंग करो, उसी पल भागेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन 2 ड्रिंक ले लेगा, अरे वो देखा जाएगा, कल कर लेंगे वॉमिटिंग, अभी तो अपना काम कर लो, भूल जाएगा 2-3 घंटे। हमारी फितरत वो बन गई है। तो भगवान ये ज्ञान देना चाहते हैं इस मॉडर्न ज़माने से, कि जब हमारा ध्यान तकलीफ़ों से हट जाता है तो तकलीफ़ें रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाती है, वो कहना है। इसलिए भगवान की उपासना करो, पूजा पाठ करो, तो भक्ति के लिए करो, श्रद्धा के लिए करो, उनको पाने के लिए करो, क्योंकि मस्ती आनंद तो उसी में है, मुक्ति में मस्ती है, बंधन में मस्ती नहीं है। हर अपने मेंटल कंडीशंस छोड़ते हुए, संसार में समभाव से जीते हुए, तकलीफ़ों पर, कठिनाइयों पर, प्रॉब्लम्स पर ध्यान न देते हुए, केवल आगे अपने एनलाइटनमेंट की ओर, अपने आत्मस्वरूप की ओर ध्यान ज्ञान के द्वारा केवल एक फोकस
उसी पर अपना टिका के रखें, तो जो भी कर्मों का परिणाम है वो आएगा। रामकृष्ण परमहंस, उनके भी कैंसर हो गया था। कई लोग जाते थे, ठाकुर जी तकलीफ है दूर कर दो, बोले मेरी तकलीफ दूर कौन करेगा। वो भी पीड़ा से पीड़ित थे। उन्होंने कहा ये अपने अपने कर्मों का परिणाम है, मैं हंसते हुए भोग रहा हूं, तुम भी हंसते हुए भोग लो। अंतर तुम्हारे में और मेरे में केवल इतना ही है कि मेरे कैंसर भी हो गया तो मुझे ये पता नहीं है कि मेरे कैंसर हो गया है, मुझे पीड़ा का भी एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ध्यान उस पर है और मैं बहुत जल्द उसे मिलने वाला हूं। सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। वो तैयार थे, अरे ये ठीक है, ये पड़ा है ना, अभी तो मिलने का टाइम आ रहा है। उतना उससे मिलने का, उतनी एक्साइटमेंट, उतना एंथुजियाज्म उस पर ध्यान देने का। मैंने बताया था एक बार एक योगी थे, अभी कुछ दिनों की पुरानी बात है, उनके कोई पेट का ऑपरेशन होना था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, कुछ ट्यूमर था। तो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देने लगे, उसने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, आप ऑपरेशन कर लीजिए। बोले नहीं, पॉसिबल नहीं है, इतना पेट काटना पड़ेगा, दुनिया भर का खून निकलेगा, आप मर जाओगे। बोले मैं नहीं मरूंगा, आप कीजिए। तो उसने अपने प्राणों को खींचकर यहाँ सहस्त्रार में रोक लिया। सहस्त्रार में प्राणों को खींचकर रोकने का अर्थ है शिव के साथ में अपना योग बनाना, पूर्ण मस्ती का भाव। तो उसने खींच करके यहाँ रोक लिया और मस्ती में चले गए और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए। 3 घंटे उस ऑपरेशन को लगे, वो अपनी मस्ती में रहा, मुस्कुराता रहा, आंखें खुली है, प्राणों को खींच लिया और ऑपरेशन भी देख रहा है। 3 घंटे के बाद में जब सब ऑपरेशन पूरा हो गया, फिर उन्होंने प्राणों को नीचे किया, नॉर्मल हुए। डॉक्टर सरप्राइज थे कि कैसे पॉसिबल है। और छोटा मोटा तो अनुभव मैंने भी किया। 20 साल के पहले मेरा थोड़ा एक कोई हाथ का या ऑपरेशन था, तो मैं भी डॉक्टर के पास में गया, तो उसने कुर्सी पे बैठा के यहाँ पट्टा बांध दिया, यहाँ पट्टा बांध दिया कि हाथ हिले ना। मैंने कहा क्यों बांध रहे हो? बोले नो आई हैव टू ऑपरेट। सो मैंने कहा एनेस्थीसिया? बोले यस आई विल गिव यू लोकल एनेस्थीसिया। मैंने कहा नहीं, ये पट्टा खोल दो, एनेस्थीसिया भी मत दो, आप कर लीजिए। बोला नो नो इट इज़ वेरी पेनफुल, यू कांट बेयर इट, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मैंने वो योगी की कहानी सुनी है, छोटा मोटा तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मुझे बात इसलिए याद है कि बड़ा अच्छा लगा था। कोई एनेस्थीसिया नहीं, मैंने ऐसे हाथ को किया और मैंने भी वहाँ से हटा करके मैं मेरे ध्यान अवस्था में चला गया। उन दिनों ध्यान की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया बहुत करते थे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि अब छूट गया, अब करते नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई लोग पूछते हैं आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे। पहले उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, जब अज्ञानता था कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह सूर्योदय के 3 घंटे पहले ही होता है। अब ज्ञान हो गया कि 24 घंटे रहता है। तो अब सुबह वो 3 बजे 4 बजे उठने का कोई मतलब नहीं है। कभी नींद 10 बजे खुलती है, 10 बजे उठ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं आपको ऐसे नहीं लगे कि गुरुजी तो सुबह सुबह 3 बजे 2 बजे उठते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से उठते हैं, जब नींद खुल गई तभी सवेरा। ब्रह्म मुहूर्त तो रात में भी था, पहले दिन भी था, दिन भर भी रहेगा, आगे भी रहेगा, मर जाएंगे तो भी रहेगा, फिर पैदा होंगे तो भी रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको तो रहना है। हमारे पास चारा है कि उस पर ध्यान दे या नहीं दें। तो मैं भी उठा करके अपने उस ध्यान की अवस्था में चला गया। एक्सपेरिमेंट करना था, आधा घंटा उसको लगा, वो सरप्राइज था। उसने कहा आई हैव नॉट सीन सच ए केस, हाउ डिड यू डू इट। वो अब पहले तो बड़ा अकड़ में था, बड़ा सर्जन था वो। मैंने भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं कोई स्पिरिचुअल ऐसा कुछ हूँ। जब ये हुआ तो वो पूछा कि हाउ डिड यू डू इट। विशाल का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ऐसे बोलिए ये करना है इसको, ये करामात चाहिए, वो ज्ञान मुक्ति एनलाइटनमेंट नहीं है, ये कैसे करना है। अब वो संडे समागम में पूछेगा गुरुजी वो कैसे किया आपने, वो बताइए, कि उसको दिखाना है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है।
हाँ मालूम है, दिख रहा चेहरे पे, तब से तो वैसे तो अभी ये बताते खुल गया चेहरा। उन्होंने कहा आई मेडिटेट। बोला नो, इट इज़ नॉट जस्ट मेडिटेशन बट यू डू समथिंग एल्स। तो आधा घंटा वो मेरे साथ बैठा, डिस्कशन किया, समझने की कोशिश किया, फिर वो अग्री किया यस वी अग्री, मेडिकल साइंस ऑल्सो अग्रीज दैट देयर इज सम लाइफ फोर्स which rotates in the body, which flows in the body, and if that can be stopped। तब उसने मुझे ये बताया कि हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, उसका मतलब नहीं है कि वहाँ लाइफ फोर्स नहीं है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, केवल आपको पता नहीं चलता है कि कुछ पेन है क्या, और वो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही कर लिया। उसने कहा दिस इज व्हाट इज द एनेस्थीसिया ऑफ ए योगी, कि वो अपने ही प्राणों को खींच करके एनेस्थीसिया में चला गया। सब हो रही है, वहाँ तकलीफ है, जो भी होगा, पर उसको पता नहीं है। एनेस्थीसिया में भी वही होता है, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं चलता है। सेरिडॉन लेते तो क्या है, सिर दर्द दूर थोड़ी हो गया है, ट्रीटमेंट नहीं है हेडेक का, वो तो आपको 3 घंटे पता नहीं चलता है कि हेडेक है या नहीं है, जिससे आप अपना काम कर सको। तो ये योगियों की साधना में भी संभव है। ये मैंने भगवान से नहीं कहा कि भगवान पेन कम करना, हे भगवान मेरे को खून देखा नहीं जाएगा, हे भगवान ऐसे करना, कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मार देना, ऐसे कुछ नहीं कर। हंसते रहा, डॉक्टर को देखता रहा, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, वो निकाल रहा है, वो सुई लगा रहा है, वो फिर बात आ गई वो नीडल एंड थ्रेड। तो शायद मेरे भी मन में था कि लेट द थ्रेड फॉलो द नीडल। तो ऐसे कितना मज़ा आता है, ऐसे आप सुन रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, जब एक्सपीरियंस करेंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया ले लेना ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आपके काम का जो है वो तो कीजिए। आपके काम के या आपके वश में ये है कि हर पल भगवान की मस्ती, हर पल ईश्वर का ध्यान, हर जगह उसी को देखना, उसी का ही नाटक, उसी की क्रियाएं, हर जीव में उसको देखना, ये तो हम कर ही सकते हैं। ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, ये तो हम कर ही सकते हैं, ये आप कर लीजिए। बाकी फिर दुख दर्द अपने आप ही जीवन में रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। भगवान की उपासना, पूजा पाठ आज के बाद में कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, कोई दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं, केवल करने के लिए भी नहीं। जब इच्छा हो तब भक्ति के लिए करो, जब इच्छा हो श्रद्धा के लिए करो, जब इच्छा हो आधा घंटा बैठ के उसको निहार सकें, उसका ध्यान कर सकें, आंख खोलकर आंख बंद कर उसको देख सकें, तभी करो, बाकी समय मत करो। भगवान आपसे प्रसन्न होगा, भगवान आपको दर्शन अवश्य देगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा उसको खींच कर लाएगी। केवल और केवल मैकेनिकली खींच कर नहीं लाएगी। खाली रोगे, ये तकलीफ दूर कर दे, वो तकलीफ दूर कर दे, वो तो और मुंह मोड़ लेगा। जैसे भी कोई आता है, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी हो गया, तुम बात, हाँ ज्ञानदीप तुम बोलो क्या है। जो हंसते हैं उनकी तरफ ध्यान जाएगा ना, गुरु माँ ने गरिमा का नाम क्यों लिया, हंसती रहती है, मस्त अच्छी लगती है। जो रोतल रहेगा, ये सामने बैठा रोते रहेगा, उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं करती है। जो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश है, भगवान भी वैसा ही है, उसी की ओर ध्यान देगा जो मस्त है, जो मुस्कुरा रहा है, प्रॉब्लम रहते हुए भी उछल रहा है, तकलीफ रहते हुए भी कूद रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। भगवान की नज़र उस पर जाएगी, रोतल पर नहीं जाएगी, क्योंकि करोड़ों लोग रो रहे हैं, उसमें एक उछल रहा है। मैंने कहानी सुनाई थी, आज नहीं सुनाऊंगा, अगली बार कहानी रिपीट करूंगा, याद दिला देना। करोड़ों लोगों में एक इंसान जो अलग करता है, सबकी नज़र उस पर जाती है, इंसान की भी जाती है, भगवान की भी जाती है। तो वो कीजिए जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। हम लोग अलग हैं, सारे पूर्णानंदी अलग होने चाहिए। आपकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप अलग हो लोगों से। जो संसार में नॉर्मल नियम लागू पड़ते हैं, हमें उसके उल्टा चलना है। लोग रोते हैं, हमको हंसना है। नुकसान हो गया, बहुत खुश हो गया, मुझे बुलाइए, सेलिब्रेट कीजिए, पार्टी दीजिए।
आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि यहाँ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब जब तकलीफ आए कुंती के जैसे खुश होइए, अपने कर्मों का परिणाम एक्सेप्ट करते हुए दुख दर्द की ओर ध्यान न दे करके उसकी ओर ध्यान देते जाइए। जो होना है वो होता जाएगा। हर जीव अपना अपना भाग्य लेकर के आया है और उसे अपना भाग्य को भोगना ही है। उसको भोगते हुए ध्यान उस तरफ, और ये समता भाव के द्वारा अपना जीवन जीते जाएं। इसी में आपका भी कल्याण है, मेरा भी कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।